हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 मई और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के न्यूज़ में आए हैं। सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। तो पूरे आर्टिकल पढ़ने के बाद दो ही चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एक है इंडिया गठबंधन, याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसमें कितने पार्टी मर्ज किया है, 26 पार्टी। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम जो है स्टेट पीसीएस वगैरह, जीपीटी का फुल फॉर्म, एसएचजी का फुल फॉर्म, तो जो भी न्यूज़ में रहता है उसको पूछ ले रहा है। लोकसभा का पता ही आपको, अगर आपको मेंबर बनना है लोकसभा का तो आपको 25 ईयर को पार करना होगा, भारत का नागरिक होना होगा। दो हो गया। तीसरा क्या है आपके, आप एक साउंड माइंड के होने चाहिए, पागल उगल दिवालियापन वाले लक्षण बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लोकसभा, अभी जो लोकसभा के जो नए मेंबर चुन के जाएंगे उनको जो शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में आपका। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस यूपीएससी में भी पूछता है। आपको पता ही है, आप कभी मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे या लिखने वाले होंगे तो कृषि से जुड़ा हुआ प्रश्न में ना आप ये कोटेशन दीजिए कि भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था जो है, जीवन रेखा दक्षिण पश्चिम मानसून के। तो कुल मिलाकर जो हमारा जो देश है, हमारा जो देश का अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। ठीक है, पहला ही हो गया। हमारे देश में जो 80% जो बारिश होता है वो होता है साउथ वेस्ट मानसून के कारण। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। ये हमारा प्यारा सा भारत है। सबसे पहला जो आपको अंडमान निकोबार वाला जो इलाका है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगा। उसके बाद केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और दो ज्योग्राफिकल टर्म याद रखिएगा, एल नीनो, एक ला नीना। तो ला नीना का जब इम्पैक्ट पड़ेगा ना, होगा ना, तो ला नीना का इम्पैक्ट जो है ना, भारतीय जो मानसून है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और एलिनो में क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब पूछता है कि भारत में जो मानसून है उसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से मौजूद है। तो आपको ये सब ला लीना, एल नीनो, ठीक है, आईटीसी जेड, ठीक है, आईटीसी सी जो जेड है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है कि मालीवाल का आपको पता ही है, अभी जो केस जो चल रहा है यहाँ पे, ये जो है दिल्ली की जो नेशनल कमीशन वुमेन है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली का जो महिला कमीशन है उसकी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और महिला को लेकर जिस पर प्रश्न आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। ये क्या क्या है? ये जो वो संविधान संशोधन है जिसमें महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है विधानसभा में और लोकसभा में, याद रखेंगे। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो हमें जो दिखता है एडिटोरियल पेज। एक कोटेशन याद रखिएगा कि सच बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो हमेशा सच बोलते हैं, उनको एक फ़ायदा ये है कि उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कब कहा था, उन्होंने क्या कब किससे क्या कहा था। पहला हो गया। देखिए यहाँ पे तरक्की के बावजूद चुनौतियाँ बना हुआ, अभी हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है। तो 3 साल में 2027 तक हम लोग जो है ना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो जाएंगे अर्थव्यवस्था में, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, तो चुनौतियाँ क्या है कि वृद्धि दर तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जो बचत है, जो सेविंग है, वो घट रहा है। क्या कि अभी आप देखो हाल के आंकड़ों में, तो हमारा जो है 14.16 लाख ही जो घरेलू बचत है। और ये कहाँ इम्पैक्ट करेगा? ये इम्पैक्ट करेगा हमारा कुटीर और लघु उद्योग होता है ना, एमएसएमई जो सेक्टर है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। फिर कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है वो गिर जाएगा हमारा। इसमें इम्पैक्ट आप देख रहे हो ना, तो हमारा भारतीय जो व्यवस्था है वहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सुस्त पड़ जाएगा। रेमिटेंस क्या होता है आपको पता है ना? रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत जो है ना टॉप नंबर पर है। दूसरे पे आता है मैक्सिको, मैक्सिको। थर्ड पे आता है चाइना। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, जैसे मान लीजिए भारत के जो नागरिक हैं वो विदेशों में जाके काम करते हैं ना, तो वहाँ से वो अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, ठीक है, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। और रेमिटेंस को जो है ना, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। अगर आप व्यापार को बात करोगे इंटरनेशनल व्यापार के संदर्भ में, तो करंट अकाउंट में जो है ना रेमिटेंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे संसद की सुरक्षा को लेकर आपको पता ही है ना, दिसंबर में घटना घटा था जहाँ पे दो लोग जो है ना सुरक्षा में सेंध लगाकर घुस गए थे संसद भवन में। और वहाँ पे जो संसद लोग, वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही थी उसको विघ्न करने का कोशिश किए गए थे। ठीक है, तो पहले जो इसको सुरक्षा की जिम्मेवारी था वो था सीआरपीएफ को, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को था। अब जो ये जिम्मेवारी किसको दिया गया, सीआईएसएफ को, याद रखेंगे। सीआईएसएफ कब बना है?
1969 में बना था ये एक्ट के माध्यम से। अब जो है सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ जो है मामला संभालेगा। देखिए नया आपराधिक जो कानून आ रहा है, अभी आप आईपीसी पढ़ते हो, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा होगा ना आपने। अब जो चेंजेस हो रहा, अब जाना जाएगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य विधेयक। ये तीनों याद रखिएगा। मेंस में तो है पूछेगा ही पूछेगा, प्रीलिम्स में भी पूछ देगा। अभी हाल में ही जो नए कानून जो बने उसका नाम क्या है, तो आशा करके पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। स्टेट पीसीएस में बहुत पूछता है। देखिए पूरा घुसपैठियों को लेकर जो है वोट बैंक से के डर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए साहब, ये हमारे होम मिनिस्टर है केंद्रीय। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मंडल आयोग आ गया है न्यूज़ में। मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग अभी जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है ना, वो मंडल आयोग की सिफारिश पे ही मिलता है। 27% का रिजर्वेशन जो है। आपने क्रीमी का नाम सुना होगा, क्रीमी का शब्द सुना होगा ना, क्रीमी। जो भी ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और उनका जो इनकम है 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी में आ जाते हैं, उनको जो ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है ना एसटी और एससी में भी लागू करने की बात चल रही है। ठीक है, ये अभी विचार का मुद्दा बना हुआ है कि जो भी सक्षम है एसटी एससी में, उनको जो आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए ना। तो इसी को लेकर अभी चल रहा है बहस पूरे देश में। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें देखने को मिल रहा है एफपीआई को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, देखिए कोई भी फॉरेन कंपनी हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, अगर 10% से कम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको एफपीआई बोलते हैं। 10% या 10% से अधिक करता है तो उसको बोलते हैं एफडीआई। ये जो है ना परमानेंट नेचर का होता है। एफडीआई मतलब लॉन्ग लास्टिक होता है, लंबा तरीके से चलेगा। एफपीआई क्या, तो वोलेटाइल नेचर का होता है। जहाँ कोई इसको ज़्यादा दिया रिटर्न, वहाँ पैसा लेके उड़ जाता है लोग। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। ये हो गया। अभी जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कमी देखा गया है, लोग पैसे यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि अनिश्चितता और जो अनसर्टेनिटी है ना जो इलेक्शन को लेकर, तो यहाँ से लोग जो है बहुत अभी क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को निकाल रहे हैं। उसी को लेकर न्यूज़ छपा हुआ है। देखिए यहाँ पे भारत ने 5 से 10 साल में दोगुना होगा जस्ते की मांग। आपको बता दें जिंक जो है ना यूज होता है स्टील इंडस्ट्री में। क्यों? जंग से बचाने के लिए, जंग जो है ना लग जाए उस पर। तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस आपने नाम सुना होगा, जब साइंस वाला पढ़ा होगा आपने जनरल साइंस में, तो गैल्वेनाइज्ड करके एक टर्म पढ़ा होगा आपने। गैल्वेनाइज्ड में क्या होता है, कोटेशन करना होता है स्टील या लोहा का, ताकि वो जंग ना लगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए 2 जून 2014 को क्वेश्चन पूछा गया है, आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हुआ था ना। अब दोनों की राजधानी अभी है हैदराबाद। इसी को लेकर न्यूज़ में आ गया कि अब तेलंगाना का जो कंप्लीट जो राजधानी हैदराबाद होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश का वो नहीं रहेगा 2 जून के बाद, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है महिलाओं को लेकर। यहाँ पे भाजपा की नीतियों से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, विमेन इंपावरमेंट हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना जो ना एलपीजी से जुड़ा हुआ है, एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछ दिया था कि पीएम कुसुम योजना जो किससे जुड़ा हुआ है, उसी तरह उज्ज्वला योजना बता देगा एलपीजी कनेक्शन से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, तो कुनू नेशनल पार्क न्यूज में आ गया है। ये मध्य प्रदेश का है, नेशनल पार्क है। और यहाँ पे चीता को जो है ना पुनरुद्धार किया जा रहा है। चीता को लाके यहाँ पे बसाया जा रहा है। कहाँ से? नाम्बिया से। नाम्बिया कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, माफ कीजिएगा अफ्रीकन कंट्री है नाम्बिया, नाम्बियाई। ठीक है, याद रखेंगे आप। कुनू नेशनल पार्क में चीता को लाके यहाँ पे बसाया जा रहा है। 1952 में भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि भारत चीता जो है भारत से गायब हो गया। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो हमें जो देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए, ये नाम याद रखिए, गोपी थोटाकुरा। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गोपी थोटाकुरा जो है ना अब जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटक। और 1984 में पता ना भारतीय सेना के जो विंग कमांडर राकेश शर्मा थे वो पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद यूक्रेन को लेकर, आपको पता है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है युद्ध, ये सभी जान रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी पता ही है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय यूनियन से कब बना था? 1957 में। अभी कितना मेंबर है इसमें? 27 मेंबर है। बोलेगा इसमें से कौन कौन मेंबर नहीं है? याद रखिए यूक्रेन जो ना यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, और मोल्डोवा भी नहीं है, और जॉर्जिया भी नहीं है। 3 कंट्री नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकता है, ध्यान रखेंगे आप। और यूरो में जो है यूरो करेंसी चलता है, करेंसी को भी लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं
तो हमें देखने 2 स्पोर्ट्स में 2 चीज़ मुझे नज़र आया, एक सात्विक और चिराग। याद रखिएगा इनका जो है ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके बैडमिंटन से। इन्होंने अभी जो है ना थाईलैंड का ओपन जो है ना कप जीता है, थाईलैंड ओपन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा प्रयास। अगर अच्छा लगेगा तो आप अपना जो फीडबैक जरूर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। धन्यवाद।